गाइस कैसा हो कि आपके फ़ोन में जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसे आप खुद से ही ठीक कर सको। तो गाइस ऐसा मैं एक सीरीज जो है स्टार्ट कर रहा हूँ जिसे मैं नाम दे रहा हूँ खुद बनो मैकेनिक, और जिसका जो टाइटल है वो आपने देख लिया होगा। यहाँ पे मैं आपको मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगा जिसे आप खुद से बड़े ही आसानी से अपने घर में रह के ठीक कर सकते हो। और मैं आपको बस बेसिक आइडिया दे दूँगा कि ये प्रॉब्लम जो है इस वजह से होता है, जिसकी मदद से आप जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड करके आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप ठीक कर सकते हो, जिसके बाद में आप अपना पैसा और अपना जो टाइम है उसको बचा सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, और किसी भी जगह पे जाके आप स्कैम होने से भी बच सकते हो। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो अपने मोबाइल फ़ोन को खुद से ठीक करने में तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस किसी भी फ़ोन में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, चाहे वो छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन हो 800-900 रुपया का, या फिर बड़े से बड़ा जो फ्लेक्सिबल लेवल का फ़ोन हो, किसी भी फ़ोन हो, सबसे पहले उसमें जो प्रॉब्लम आता है वो है उसका चार्जिंग सेक्शन में, यानी चार्ज होने में, चार्ज टिकने में, उसमें जो है बस सबसे पहले प्रॉब्लम दिख जाता है किसी भी फ़ोन में। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में भी बताऊंगा और उसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपने से जो है फाइंड करके जो रिप्लेस है उसको कर सकते हो या फिर जो सोल्यूशन है उसको निकाल सकते हो। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ये है कि यहाँ पे अपना आपका जो फ़ोन है वो स्लोली चार्ज होना। जब पहले पहले आप अपना फ़ोन को चार्ज करते थे तो मान लो वो 3 घंटे में चार्ज हो जाता था, बट जब आप कुछ टाइम उसे यूज करने के बाद में, 1-2 महीना यूज करने के बाद में, जब आप अपना फ़ोन को चार्ज करते हो तो 3 घंटे के जगह पे वो जो है 4 घंटे 5 घंटे के बाद में जी जाके ही फुल चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो चार्जिंग का स्लोली चार्ज होना एक प्रॉब्लम है। इसका जो सोल्यूशन वो ये है कि सबसे पहले आप जो चार्जर यूज करते हो, आपका जो चार्जर है वो ख़राब नहीं हुआ है, उसके साथ में जो डेटा केबल लगता है यानी जो चार्जिंग केबल है वो उसका ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि वो ठीक है, बट वो जो है बहुत ही केस में ख़राब होते हैं। उनका जो वायर का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लूज होता है, इसकी वजह से जो प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपका जो केबल है आपको लग रहा होगा सही है, बट फिर भी आप कोई भी उसी टाइप का केबल को आप लगा के या फिर उससे बेटर केबल को आप लगा के आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, और मैक्सिमम केस में आपका जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। दूसरे अगर प्रॉब्लम की बात करें तो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो जो है ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन हो जाना। ये मैक्सिमम टाइम बारिश के महीने में या फिर सर्दी के महीने में होता है। यहाँ पे मान लो आपने आपका फ़ोन को जो है 50% चार्ज है और आपने रात को जो है रख दिया किसी भी जगह पे, सुबह उठ के आप देखिए तो आपके फ़ोन में जो है 20% चार्ज रहेगा, 30% जो चार्ज बिना यूज़ किए ही ख़त्म हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक बैटरी डिस्चार्ज प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि मैक्सिमम केस में ये जो प्रॉब्लम होता है ये चार्जिंग कनेक्टर का होता है। ये अंदर से इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, अंदर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसका जो प्रॉब्लम होता है वो है बाहर से। यहाँ पे इसको क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर थोड़ा सा पेट्रोल या फिर थिनर की मदद से जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको क्लीन कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद में ऑटोमेटिक बैटरी डिस्चार्ज जो प्रॉब्लम है आपका वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। गाइस तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन केस आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो ख़राब हो गया है तो आप सबसे पहले जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको रिप्लेस करने के जगह पे आप उसका जो सब पीसीबी है उसको रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि आपके फ़ोन में अगर सब पीसीबी लगता है, सब पीसीबी लगने वाला आपका कोई फ़ोन है तो उसमें आप ओरिजिनल जो सब पीसीबी है उसको लगा दीजिएगा। आप अगर डुप्लीकेट या फिर कॉपी सब पीसीबी को लगाओगे तो आपका जो चार्जिंग है वो तो प्रॉपरली काम करेगा, बट उसमें जो नेटवर्क है वो ठीक से नहीं आएगा या फिर नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है वो ठीक से नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये एक टिप्स है कि इन केस आपका जो चार्जिंग कनेक्टर वो ख़राब होता है तो आप जो सब पीसीबी है उसको ओरिजिनल ही चेंज करना, बिल्कुल भी कॉपी या फिर डुप्लीकेट चेंज नहीं करना है। गाइस मेरे हिसाब से चार्जिंग कनेक्टर के बाद में दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो है माइक में। यहाँ पे मैं आप बात करूँ किसी एक स्मार्टफोन के बारे में, तो यहाँ पे स्मार्टफोन में बहुत ही ज़्यादा जो है आईसी माइक को यूज़ किया जाता है। ये जो माइक है इनका ख़राब होने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं और बहुत ही रेयर केस में ही ये जो माइक है ये ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो माइक है वो अगर आपका काम नहीं कर रहा है या फिर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके बाद में आप जो माइक जहाँ पे लगता है, आप अगर चार्जिंग कनेक्टर के पास में देखोगे किसी भी फ़ोन में, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी फ़ोन में, आप अगर चार्जिंग कनेक्टर जहाँ पे है उसके पास में आप अगर देखोगे तो उसके पास में एक छोटा सा होल होगा। उसी होल में जो माइक है वो रहता है, उसके अंदर में रहता है। तो आप वो जो होल है उसको क्लीन कर सकते हो। इनकेस आपका अगर माइक ख़राब नहीं है तो उस होल को क्लीन करने के बाद में आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आपके माइक से अगर साउंड नहीं आ रहा है या फिर आपका जो बात है वो दूसरे की जगह पर जो है नहीं पहुँच रहा है तो आप उसे क्लीन करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर
सकते हो। यहाँ पे मैं एक और टिप्स देना चाहूँगा कि यहाँ पे आप किसी भी जो अच्छे क्वालिटी का स्मार्टफोन है उसको देख लो, तो वहाँ पे जो है 2 माइक्रोफोन का यूज होता है। यहाँ पे नीचे में एक माइक रहता है और ऊपर के साइड में एक माइक जो है रहता है। यहाँ पे ऊपर के साइड का जो माइक है उसका यूजेस भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे नीचे वाला जो साइड का जो माइक है उसको आप अगर नॉर्मली बात कर रहे हो तो नीचे वाला जो साइड का जो माइक है वो काम करता है, और अगर आपने लाउड स्पीकर को ऑन कर दिया है तो ऊपर वाला जो माइक होता है वो काम करता है। इनकेस आपका अगर नीचे वाला जो माइक है वो अगर वो काम नहीं करा या फिर ख़राब हो गया है तो आप लाउड स्पीकर देके ऊपर वाला जो माइक है उसे यूज़ करके आप किसी से भी बात कर सकते हो, काम चला सकते हो। तो गाइस ये थे मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम जो कि मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन में जो है आते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। उम्मीद है गाइस आपको ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में और इसका जो सोल्यूशन है उसके बारे में भी पता चल चुका होगा। फिर भी कोई भी सवाल है फिर सुझाव है तो आप नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।